नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को भोपाल पहुंचे। यहां उन्होंने विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ 6 घंटे में 4 मैराथन बैठकें की और संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है। ऐसे ही संवाद के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस को संगठन की मजबूती के लिए 5 मंत्र दिए हैं। वहीं उनके दूसरे भाषण को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को कार्यकर्ताओं का अपमान बताया है। सत्ता पक्ष बीजेपी ने राहुल गांधी के बयानों को लेकर जमकर आड़े हाथों लिया है। जरा सुनिए बयान। ऐसे लोग होंगे जो पूरी शक्ति के साथ, दिल के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, और ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ा थक गए हैं या जिनका मूड ठीक नहीं है, जो ज्यादा टेंशन लिए हैं। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखिए, उनकी मंशा ये है कि भाई जिलाध्यक्ष बनेंगे तो एक तो ये जो आ रही खबरें कि वो चुनाव नहीं लड़ेगा, उसको तो बस यही काम करना है, लड़ाना है, और उसको यही देखना है कि जो उसका मतलब ये कि जो चुनाव में मेन चीज़ होती है, चुनाव के माध्यम से पावर आती है। चुनाव में ऐसे लोग लड़ेंगे जो जीत के आ जाए, और जीत के आ जाएं, और जो जीत सके उसको टिकट दो। जो लंगड़े को मतलब जो जीत नहीं सके फिर भी टिकट दे दिया किसी नेता के नाम पे, वो उचित नहीं है। स्लीपर सेल जिनकी आप बात करें, राहुल जी बात करें, तो ऐसी कुछ देखो, जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसी वो बात करता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का पद बहुत जवाबदारी का होता है, गरिमा का होता है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। ऐसे में इतनी बड़ी पार्लियामेंट के अपोजिशन के लीडर को अपने माननीय प्रधानमंत्री के बारे में जिस शब्द का उन्होंने उपयोग किया, ये उनकी बुद्धि की, दुर्बुद्धि की पराकाष्ठा है। ऐसा लगता है कि कम से कम मध्य प्रदेश जैसी जगह पे तो ये सारे लोग उनकी थू कर रहे हैं, सब निंदा कर रहे हैं। इतना गरिमामय पद है अपोजिशन का। अटल जी 50 साल तक रहे हैं, और 71 का युद्ध हो, बाकी का समय हो, उन्होंने अपनी गरिमा से देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, और ये अपने हरकतों से, अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से लगातार लज्जित कर रहे हैं। मैं निंदा करता हूँ, मान के चलता हूं कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। देखिए, अब ये स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में भोपाल में आए थे। वो पार्टी के सृजन के लिए या पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए नहीं आए, बल्कि बयान देकर पाकिस्तान को मजबूत करने की मंशा और पाकिस्तान के सृजन की मानसिकता के साथ भोपाल आए थे। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सेना और सैनिकों का लोहा माना जा रहा है, जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर
हमारी सेना और सैनिकों के पराक्रम को पूरी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में उसकी वाहवाही हो रही है, उस समय सेना और सैनिकों के को हतोत्साहित करने वाला ये बयान निश्चित रूप से पाकिस्तान परस्ती का बयान है। राहुल जी कब मैच्योर होंगे, कब उनमें ये बचपना जाएगा? कभी पाकिस्तान के फेवर में बात करना, कभी चाइना के पक्ष में बात करना। जब पूरा हिंदुस्तान और हमारे बहुत सारे सांसद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर पाकिस्तान को अलग थलग कर रहे हैं, उस समय ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनकी ये टिप्पणी निश्चित रूप से देशद्रोह की श्रेणी में आती है। तो आपने सुनी प्रतिक्रियाएं और इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज़ पर। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत धर्मेंद्र शर्मा जी आपसे हम करेंगे, क्योंकि जो बैठक की जा रही लगातार ताबड़तोड़ 6 घंटे में 4 बैठकें की गई हैं और कांग्रेस को एक बार फिर से कांग्रेस की सियासी जमीन जो खोई हुई थी उसको फिर से पाने की कोशिश की जा रही है। और यही इसी कड़ी में ये लगातार जिस तरीके से अब कांग्रेस एक्टिव होती नजर आ रही है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं और अब जो 5 मंत्र की बात की जा रही है वो 5 मंत्र कौन से हैं जो दिए गए हैं और बयानों को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है अभी भी कि दरअसल राहुल गांधी अभी भी मैच्योर नहीं हो पाए हैं, वो जिस तरीके के बयान दे रहे हैं वो बेहद आपत्तिजनक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं और इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। देश के सबसे लोकप्रिय नेता और कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता माननीय राहुल गांधी जी, जो कि आज पूरे देश में कांग्रेस की आवाज बने हुए हैं, उनकी आवाज को दबाने का और उनकी जो भावना है देश की सेना के प्रति, देश के विचार। धर्मेंद्र जी, आप दिख नहीं रहे हैं, आपकी तरफ शायद लाइट ऑफ हो गई है क्या? जी जी, आप दिख रहे हैं आपको? हाँ, अब आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी से भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके नेता प्रवक्ता डरकर बौखला गए हैं और वो ये जानते हैं कि इस परिवार ने इस देश की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और राहुल गांधी जी ने जब जब जो कहा वो हुआ है। आज राहुल गांधी जी ने जितने भी सवाल वो देश की सेना से नहीं किए, देश की एक सरकार के चुने हुए प्रधानमंत्री से किए। उसको चुनने का काम कौन करता है? देश की जनता करती है। तो इस देश की जनता का अधिकार है और नेता विपक्ष के नाते राहुल जी का भी अधिकार है कि आज तक हमारे देश की किसी भी मामले में बाहरी देश के किसी भी राष्ट्रपति की इतनी हिम्मत नहीं हुई वो हस्तक्षेप कर सके। क्या कारण है कि जब देश की सेना अपने पूरी ताकत के साथ शौर्य और पराक्रम को दिखाकर देश का मान बढ़ाने का काम कर रही थी, जिस पर पूरा देश गौरवान्वित था, ट्रंप के फोन के बाद आपने सीज फायर कर दिया। उस सेना के सम्मान में पूरा देश, पूरे देश की जनता, पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा था। उस सेना के शौर्य को और उस सेना की एक बहादुर बेटी को बेइज्जत करने का काम बीजेपी के मंत्री विजय शाह करते हैं। हमारी बहादुर बेटी कर्नल सोफिया को आतंकवादियों का बहन बता देते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म नेता आज तक उनसे इस्तीफा नहीं ले पाए। जबलपुर हाई कोर्ट जागा, उसने स्वयं ने FIR कराई, लेकिन भाजपा के तथाकथित राष्ट्रभक्त जो अपने आप को बताते हैं, मोदी जी, अमित शाह और ये चिट्ठी वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव, इनकी आंखों का तो पानी मर चुका है। ये तो बेशर्म हो चुके हैं। इनको ये दिखाई नहीं दिया कि मंत्री विजय शाह का इस्तीफा नहीं ले पाए। लेकिन जब सवाल किया जाता है, देश के प्रधानमंत्री से सवाल किया जाता है कि ट्रंप को चौधरी क्यों बना दिया, आपने ट्रंप को अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? 12 बार ट्रंप सार्वजनिक राष्ट्रीय मंचों पर जाकर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर भारत को नीचे दिखाने का काम कर चुके हैं कि हमने व्यावहारिक दबाव बनाकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दिया और के तहत आज तक किसी देश की हिम्मत नहीं हुई बात करने की। ये भारत का आंतरिक मामला, भारत की संप्रभुता का मामला है। ये आपका मेरा सबका मामला है। इसमें भाजपा कांग्रेस की कहीं बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को इस समय चाहिए कि वो दो टूक जवाब दे ट्रंप को। ट्रंप होता कौन है? हमारे भारत के मामले में बोलने वाला,
दूसरी बात, राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में आए, मध्य प्रदेश की कांग्रेस में जान फूंकने का उन्होंने काम किया, और हम ये मानते हैं कि काफी 20-22 साल से हम लोग विपक्ष में हैं। हमारे संगठन में जो कमी पेशी है, राहुल जी ने उनको बारीकी से समझा, युवाओं को मौका देने की बात की गई, जो थक चुके हैं उनको घर बिठाने की बात की गई। इन सब चीजों से आज कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता उत्साहित है, और हम सबका मनोबल वाकई बढ़ाने का काम राहुल जी ने किया। राहुल जी इस देश के, आज की डेट में अगर आप ईमानदारी से देश की जनता से पूछेंगे पांडे जी, और सर्वे कराएंगे, तो सबसे सर्वोच्च और लोकप्रिय नेता निकलेंगे। उन्होंने कहा था कोरोना के समय मोदी जी से लोकसभा में खड़े होकर, मोदी जी कोरोना जैसी महान महामारी आ रही है, इसको हम संभाल नहीं पाएंगे, ये महान महामारी पता नहीं हमारा कितना नुकसान कर देगी। ठीक है, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने तब क्या किया था, आपको याद होगा पांडे जी। ठीक है। उनका मजाक उड़ाने का काम किया, खड़े होकर उनकी हंसी उड़ाई गई। फिर क्या हुआ, इस देश को कोरोना ने कितना नुकसान पहुंचाया। अरे मोदी जी ने तो ताली थाली मोमबत्ती पता नहीं क्या क्या बजवा दिया। ठीक है धर्मेंद्र जी, आएंगे दोबारा आपके पास आएंगे। धर्मेंद्र जी दोबारा आपके पास आएंगे। ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी मजबूती के लिए पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है, और यही वजह है कि अब दरअसल एलओपी यानी जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वो अब मध्य प्रदेश में डेरा डालने पहुंचे और वहां पर ताबड़तोड़ बैठकें की हैं नेताओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ। जो बयान दिए, जिन बयानों पर आप कह रहे हैं कि दरअसल उन बयानों पर राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, या देश हित में नहीं है, या देश के साथ राहुल गांधी कभी नहीं खड़े होते हैं, ऐसे बयान देते हैं, उन बयानों को लेकर के जस्टिफाइज कांग्रेस और कांग्रेस के लोग लगातार कर रहे हैं। देखिए योगेश जी, बहुत स्पष्ट, ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है। मैं इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज की तारीख में राहुल गांधी जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। राहुल गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी जी सांसद हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो गांधी परिवार के जो है युवराज के रूप में जाने जाते हैं, देश के अंदर इलेक्टेड होकर के आते, इसके सम्मान है। लेकिन किसी भी राजनेता को, पहली बात तो वो इंदिरा गांधी जी के पोते हैं। इंदिरा गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित करने गए, जूते पहन के चले गए। उसके बाद उन्होंने जितनी भी बातें किया, इतनी हास्यास्पद बातें हैं कि कोई पढ़ा लिखा नेता इस तरह की बातें करता है, शर्म आती है लोकतंत्र में तो देख करके। राहुल गांधी जी ने क्या कहा, यही वही राहुल गांधी जो कहते थे कि हम इधर से आलू डालेंगे, उधर से सोना बन के निकलेगा, हम मिट्टी में जो है जलेबी बना लेंगे। ये वही राहुल गांधी जी हैं जो हमेशा उलझुल बातें करते हैं, कभी सेना को लेकर बात करते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के बात करते हैं। जितनी भी बातें हो, हमेशा राहुल गांधी देश के खिलाफ बात करते, पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में आके राहुल गांधी जी आए थे कि हम संसद सदन की बात करेंगे। कमलनाथ जी के सरी के वरिष्ठ नेता, जो जिसे इंदिरा गांधी जी अपना तीसरा बेटा कहती, जो राहुल गांधी जी के पिताश्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी भारत रत्न जिसके प्रधानमंत्री जी के बाल सकार हैं, उनको कमलनाथ ने, ऐसे कमलनाथ जी कोई बड़े दी 7.5 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी कर चुके हैं, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, लोकसभा के सीनियर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव। तो ये जो बात करने की शैली है जनता के बीच, उसका संदेश क्या जाता है कि क्या इनके पास परिपक्वता की कमी है, क्या इनको सिखाया नहीं जाता है, क्या ये सनातन संस्कृति को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको इस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो घोड़ा रेस का हो, चाहे घोड़ा शादी का हो, चाहे घोड़ा लंगड़ा हो, आप कोई भी बातें, और उन्होंने भले कहा कमलनाथ ने ऐसा कहा, लेकिन कमलनाथ जी ने जो भी बयान दिया है वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात किया था। क्या उनका आशय लकड़े घोड़े से दिग्विजय सिंह या कमलनाथ की ओर है, या उनका आशय उन लोगों से जो चुनाव हार चुके हैं? अगर है तो आप उसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं। और तीसरी चौथी महत्वपूर्ण बात जो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने मंडल को मजबूत करिए, आप अपने उपमंडल को मजबूत करिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी भी पार्टी के बारे में उलझुल बातें न करिए। क्या बोल रहे हैं कि वहां से फोन आता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, सरेंडर, ये कोई भाषा होती है? देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री का पद संविधान के अंदर सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है। और आपको जब भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं कहा, आप जन आवश्यक की छेड़खानी कर रहे हैं आकर के भाजपा पे, और आप जनता को बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की बातें जो है, पाकिस्तान पे एजेंडा ही कांग्रेस पार्टी के साथ किया। आपने एक भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया अपने टाइम पे। मनमोहन सिंह जी ने इनसे कहा था यूपीए 2 जब प्रधानमंत्री थे कि राहुल जी ये समय है तो आप उस समय सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए। बटाला हाउस घटना जब हुई थी, होटल ताज वगैरह की, तो राहुल गांधी जी वहां पर भी चुप थे।
और सबसे बड़ी बात देखिए, मनमोहन सिंह सजी का योग्य और ईमानदार प्रधानमंत्री एक अध्यादेश लेके आते हैं, राहुल गांधी जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको फाड़ के फेंक देते हैं। ठीक। मुझे आश्चर्य लगता है कि 17 बार कांग्रेस उनको लॉन्च किया, उसके बाद भी उनकी परिपक्वता नहीं आ रही थी। नेता प्रतिपक्ष है, सम्मानीय पदों से शब्दों से चयन करके बोलना चाहिए। हमारे काबिल मित्र धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, हम तो इनको कभी भी शर्मा जी के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। ये इनका बड़प्पन है, इनकी सोच है कि मुझे क्या सोचते हैं। लेकिन आप जब पब्लिक के बीच जाते हैं या कार्यकर्ता के बीच जाते हैं तो कुछ ऐसा संदेश छोड़ के जाइए। जिस पार्टी की कमान इंदिरा जी ने, संजय गांधी ने चलाया हो, संजय गांधी जिस युवा को आईकान थे, एक बात कही तो उसका समाज के अंतिम छोर तक मैसेज जाता था। जिस पार्टी को पंडित नेहरू ने अपने खून पसीने से सींचा हो, उस पार्टी के इतने बड़े, इतने प्रभावशाली, इतने योग्य नेता को ऐसी बातें पब्लिक डोमेन में नहीं कहना चाहिए। ये भी उनका मसला है, मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। संगठन को विस्तार रूप दें और अधिक से अधिक सीट जीते, हमारी शुभकामनाएं है। लेकिन इस तरह की ओछी भाषा से अगर वो बात करेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति होगा सबको पीड़ा होगी, और इस तरह की बातें उन्हें बिल्कुल नहीं। धर्मेंद्र जी, वही बात आ रही है कि शब्दों में चयन, शब्दों के जो चयन है उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो कि राहुल गांधी नहीं दे पाते हैं। वो चाहे अपने नेताओं की बात करें या फिर दूसरे की पार्टी की बात करें। पांडे जी, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ। भाषा किसकी गिरी हुई है आप मुझे बताइए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा? देश के प्रधानमंत्री ने कहा। ये भाषा देश के प्रधानमंत्री की थी। जर्सी का है, देश की प्रधानमंत्री ने कहा कब्रिस्तान, शमशान, मंगल सूत्र चुरा लेंगे, भैंस चुरा लेंगे। ये भाषा देश के प्रधानमंत्री की होनी चाहिए क्या? आप बताइए, जब देश उस क्राइसिस से गुजर रहा था, देश में मातम था, हमारे 26 लोग, मासूम लोग मारे गए दुर्दांत आतंकवादियों के द्वारा, और उनको जिस समय सबक सिखाना था, पहलगांव की घाटी जाकर सेना के कंधे से कंधे खड़े होकर सेना के मनोबल को मजबूत करना था देश के प्रधानमंत्री को। उस समय देश के प्रधानमंत्री बिहार की चुनावी सभा में जाकर कैसी भाषा का उपयोग कर रहे थे? ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है क्या? राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा। आप मुझे बताइए, देश की सेना ने, देश के रक्षा मंत्री ने, गृह मंत्री ने सीज फायर का ऐलान नहीं किया। उससे पहले ट्रंप ने ट्वीट कर दिया। क्या ये भारत की जो संप्रभुता है उसके साथ खिलवाड़ नहीं है? ब्रिजेश जी भी भारत के, जितना मैं नागरिक हूं उतने ही नागरिक हैं। क्या ये इनके सम्मान की बात नहीं है? मेरे सम्मान की बात है, आपके सम्मान की बात है, हर किसी के सम्मान की बात है। मेरे देश के मामले में दूसरे देश का राष्ट्रपति आकर चौधरी बने, ये कहां तक ठीक है? और आज दिनांक तक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया, ट्रंप को उसकी हैसियत दिखाने का काम नहीं किया। क्यों? कैसी व्यापारिक मजबूरी है देश के प्रधानमंत्री की, ये बताने का काम करें ना देश की जनता को। दूसरी बात, अभी हमारे पांडे जी कह रहे थे जूते पहनकर चले गए। अरे देश का प्रधानमंत्री रामलीला में राम राजा की आरती करते समय जूते पहनकर खड़े हो गए। आपको याद है वो फोटो? या मैं फोटो आपको दिखाऊंगा अभी। और आपके एक धाकड़ नेता हाईवे पर कैसे कुकृत कर रहे हैं। प्रदेश की जनता ने देखा, पूरे देश में मध्य प्रदेश के सिर को शर्मसार करने का काम कर रहे हैं। और आपका एक नेता हमारी देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बता रहा है। आपने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा। आपके नेताओं को अगर वाकई देश का मान बढ़ाना है और आप देश की सेना का, भारतीयता का सम्मान करते हैं, तो सबसे पहले विजय शाह का इस्तीफा लीजिए और देश की सेना के सम्मान में आगे बढ़कर बोलिए कि ऐसे मंत्री विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में नहीं रखेंगे। तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा लेने की हिम्मत दिखाइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी घड़ियाली आंसू बहाने का काम करती है। हकीकत में इनके नेता सेना का अपमान करते हैं, सेना के सर्वोच्च बलिदान का अपमान करते हैं, और उसके बाद भी इन लोगों के इस्तीफे नहीं लिए जाते। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, आज ही मैं एक खबर पढ़ रहा था, जबलपुर में इनका एक मंडल अध्यक्ष वहां किस प्रकार से अपने होटल को अय्यासी का अड्डा बनाकर चला रहा था। ये सब घटनाएं हमारे मध्य प्रदेश को नीचा दिखाती हैं, शर्मसार करती हैं, मेरे सिर को भी झुकाने का काम करती हैं, क्योंकि मैं भी मध्य प्रदेश का वासी हूं। उतना ही ब्रिजेश जी को भी शर्म आनी चाहिए। भाई, जितनी मुझे शर्म आ रही है उतनी ब्रिजेश जी को भी आएगी। ब्रिजेश जी की पार्टी के नेता इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं बैठकर। चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के सेना का मनोबल गिराने का काम करते हैं। ठीक। और राहुल जी जब सच बोल देते हैं तो इनको मिर्ची लग जाती है। बस इतनी सी बात है इनकी बौखलाहट का कारण ही है।
ब्रजेश जी, मतलब वही चीज जो आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, कांग्रेस के नेताओं पर, वही आरोप कांग्रेस की तरफ से भी आप पर आ रहे हैं। देखिए योगेश जी, बड़ी स्पष्ट बात है, मेरे काबिल मित्र ने अपनी बात रखी, वो उनको कर्तव्य है, उनका गुरुत्तर दायित्व है क्योंकि वो विपक्ष में। लेकिन आप जरा इतिहास के उन पन्नों को याद करिए, बटाला हाउस के बाद इनके नेता और दिग्विजय सिंह जी का वो बयान कि हाफिज साहब, और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह की बात इन्होंने बताया कि 50,000 की गर्लफ्रेंड तो मोदी जी ने तो किसी का नाम नहीं लिया, जैसे राहुल जी ने कहा नरेंद्र सरेंडर, उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, किसी नेता का नाम नहीं लिया। उपमाएं अगर आप देंगे तो उसके पीछे की लोगों भी देखेंगे, उसके पीछे का स्टार्टअप भी देखेंगे। ऐसे कम्युनिकेशन नहीं हो जाता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो सबसे बड़ी बात ये, हमारी सेना ने, हमारे पराक्रम ने जाकर के वहाँ 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, 100 आतंकियों को मारा। एक न्यूक्लियर पावर वाले देश में इस तरह की जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जो आपसे दूर हुआ, वो अपने आप में ऐतिहासिक था। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी चैनल में आकर के देश के प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि किसी व्यक्ति ने मध्यस्थता किया। साफ तौर से हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात को उल्लेख किया, डीओजी स्तर के अधिकारियों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन हुआ और उस संवाद के बाद ये स्थिति निर्मित हुई। और जहां तक सवाल है प्रधानमंत्री जी का या रक्षा मंत्री जी का या विदेश मंत्री जी, किसी ने नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने इसमें कोई मध्यस्थता किया। 3 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप जी ने खुद इस चीज को विड्रॉ कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी भी कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष, विश्व के सर्वाधिक संपन्न राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष कह रहा है कि हमने मध्यस्थता किया, तो हम खंडन करने वाले कौन होते? हम तो, हमारा भारत पाकिस्तान से आज का झगड़ा नहीं चल रहा, हमारा पीओ के लिए चल ही रहा है। और शायद कांग्रेस ये भूल जाती है जो 1971 में इंदिरा जी ने युद्ध जीता था, उसके बाद दबाव में, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में उनके सैनिकों को वापस करना पड़ा। बहुत चीजें हैं, उस इतिहास पे हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि अधिकृत रूप से कहीं भी पीओ ऑफिस ने कभी नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें मध्यस्थता किया। आप देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच में वाद चल रहा है। अब अगर आप ये कि जेलेंस्की ने बुला करके डोनाल्ड ट्रंप जी ने मध्यस्थता करने की कोशिश किया, क्या जेलेंस्की उनकी बात सुनी? नहीं सुनी। अपने यहाँ के जो है ड्रोन से उन्होंने अटैक किया अभी 3 दिन पहले घटना में, कितने सारे रशिया के एयरपोर्ट ध्वस्त किए। तो कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हर जो भी देश न्यूक्लियर पावर संपन्न देश है, हाइड्रोजन बम जिनके पास है, वो किसी की बात कोई नहीं सुनना चाहता, तो अपनी दादागिरी करने को उतारू है। लेकिन इससे स्थिति विश्व युद्ध की आज भी आ रही है इस समय पूरे विश्व के अंदर, ये भी डिफेंस को लेकर के बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ठीक है धर्मेंद्र। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन आया, नरेंद्र सरेंडर, ये भाषा, संविधान के सर्वोच्च व्यक्ति को, लोकतंत्र के सबसे बड़े पुजारी को इस तरह बोलना, कभी भी प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा नहीं बोले। आप खुद जाकर के गले लगे और आप सिंधिया जी को आंख मार करके सोचे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है, 50 की उम्र का व्यक्ति है, आंख मार करके उससे हम मिल जाए। ये आप जो हरकतें करते हैं वो भारत के लोकतंत्र में शोभा देती। इंदिरा जी को पता होता था पांडे साहब कि बाजार में आलू का रेट क्या है, परवल का रेट क्या है, गोभी का रेट क्या है। उनको अपने विपक्ष के लोगों का सम्मान करना आता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान से अटल जी करके बुलाती थी। तो आप अपने विपक्ष के लोगों को अगर सम्मान न देंगे, या सत्ता पक्ष वाला विपक्ष न देगा, विपक्ष वाला सत्ता पक्ष न देगा, तो कैसे चलेगा? लोकतंत्र के जो तराजू होते हैं दोनों पल्ले को अपना मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जब भी आप मर्यादा का उल्लंघन करेंगे हमेशा नुकसान होगा। और इनको मैं कहना चाहूंगा क्योंकि तुलसीदास जी ने मर्यादाओं का उल्लंघन तो सियासत में दोनों तरफ से हो रहा है, हालांकि किसी की तरफ से थोड़ा कम हो रहा है, किसी की तरफ से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। लोगों में जना अनुपाओ, तो इस तरह की बातें कांग्रेस को करना शोभा। ठीक है धर्मेंद्र जी। योगेश जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता बैठे, उनसे 3-4 बातें पूछूंगा। इन्होंने तमाम सारी बातें की, क्या एक बार भी विजय शाह के खिलाफ कुछ बोल पाए? विजय शाह का इस्तीफा लेने की हिम्मत बीजेपी क्यों नहीं दिखा पा रही? जिसने मामला सब्जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को विरोध लगा दिया कि भैया मैंने एसआईटी गठित किया है और एसआईटी को अपना काम करने दीजिए। जो मामला सब्जुडिस हो उसमें मुख्यमंत्री का क्या रोल है भैया? पांडे जी, आपको वाकई में बड़ा विद्वान मानता था। आपने कितनी सफाई से ये अपने आप को बचाने की कोशिश की। अरे कोर्ट ने कब मना किया उसका इस्तीफा मत लो?
कोर्ट ने तो आपकी सेक्शन 53 पढ़ा है पार्टी आपने, को, आपकी सेक्शन पार्टी के 59 मुखिया पढ़ा है को आपने, सुन तो सेक्शन लीजिए। 41 पढ़ा है आपने। भारत का कानून उठा के पढ़ लीजिए, वासु एंड बसु किताब में साफ तौर से स्पष्ट उल्लेख है कि जो मामला हाई कोर्ट संज्ञान में ले रहा है, सिर्फ नोटोल कर रहा है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हाई कोर्ट को भी रोक लगा दिया कि जब तक हम कोई निर्णय नहीं करेंगे आप कोई मामला मुकदमा दायर नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, विजय साजी को कैबिनेट के मंत्री बैठक में जाते नहीं जाते? सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंच गया, देश की सर्वोच्च अदालत में मामला पहुंच गया, तो भारत के संविधान का सेक्शन 23 उठा के पढ़िए, तब सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करेगा, पक्ष में करे विपक्ष में करे, सरकार को मानना पड़ेगा। ये मामला सब इस पर किसी को बहस नहीं करना चाहिए, तो न्यायालय की अवमानना होती है। आप बोल लीजिए, मैं उसके बाद बोलूंगा। आप बोले, अरे आप बोले, आपका टाइम। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, लेकिन आप बोलिए धर्मेंद्र जी, बोलिए 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 बोलिए, अपनी बात रखिए। स्वागत है, आप बोलिए। मैंने आपसे कहा कि आपके किसी नेता ने केंद्र के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेपी नड्डा, प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या किसी व्यक्ति ने उनसे इस्तीफा लेने की हिम्मत दिखा पाई? जब कोर्ट ने आदेश दिया तब एफआईआर हुई। आज आप कोर्ट का बहाना बनाकर अपने आप को बेईमान साबित करने का काम कर रहे हैं देश की और प्रदेश की जनता की नजर में। ये भाषा यही पूरे गलत देश है। की जनता, एक बात सही गलत है। जब आप कोर्ट में जाएंगे, देखिए धर्मेंद्र जी समझिए मेरी बात को, मैं एक वकील हूँ, मैं वकील हूँ और मैंने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में वकालत किया। जब अच्छा ठीक है, दोनों लोगों को रोक रहे हैं, दोनों लोगों को रोक रहे हैं। धर्मेंद्र जी, ब्रजेश जी आपको भी रोक रहे हैं। कैविएट दायर किया, कैविएट दायर करने का मतलब होता है कि आप मेरी बात सुने, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से रोक लगा दिया कुछ दिन पहले कि नहीं, ये निर्णय हम देख रहे हैं, मेरे निगरानी में हो रहा है, एसआईटी जब तक जांच रिपोर्ट नहीं देगी तब तक कोई किसी तरह का इस पर कार्रवाई नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट देख रही है, उसमें सरकार क्या कर रही है? हाई कोर्ट ने आपकी पुलिस को हाई कोर्ट आपको के आईना बाद दिखाया, हाई तब कोर्ट जाकर एफआईआर हुई। में चले गए, अरे सुप्रीम शर्म आनी कोर्ट की चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया होती है। पंडित जी शर्म आनी चाहिए। इस देश की जनता से, इस देश की सेना से आपको, बिल्कुल प्रदेश के मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट आपने इस देश की बहादुर न्यायालय बेटी को व्यवस्थाएं होती आतंकवादियों की है। बहन भारत बताने के का संविधान कुकर्म में किया हर है, व्यक्ति को सेक्शन और 19 इसके लिए देश आपको माफ नहीं करेगा। फंडामेंटल दूसरी राइट है, बात, आपको ये जाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो आप कारावास जाएंगे। वही तरीका होता तो आप इनसे आप जैसे मुद्दे पे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ये संज्ञान लिया, बरगलाने लगेंगे, इधर उधर की बातें करने लगेंगे, बौखलाने लगेंगे। हमारे क्या मोर्चे कारण की बात है, सुनी गई है, क्या तो कारण न्यायालय है कि क्यों नहीं देश के सुनेगा भाई? न्यायालय प्रधानमंत्री से पहले, देश के रक्षा मंत्री से पहले, देश की सेना से पहले एक देश का, दूसरे देश का प्रधानमंत्री ट्वीट कर ये घोषणा करता है कि हमने सीज फायर करा दिया। चलिए क्या ठीक हमारे है, देश ठीक है, की ठीक है। सेना की तरफ से लगातार एक देश दूसरे के पर प्रधानमंत्री आरोप की लग तरफ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रजेश जी, दोनों लोगों को रोकना पड़ा है, मुझे समय का अभाव है। आप दोनों लोगों को मुझे रोकना पड़ा है, आप दोनों लोगों को मुझे रोकना पड़ा है, समय का अभाव, इसलिए चर्चा को विराम देना पड़ा है। और आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश पार्टी कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए TV27 न्यूज। नमस्कार।